Everyone, welcome to Sankar Misra Educational Channel and today I'll discuss the most important MCQs question for board exam। पहले हम MCQs क्वेश्चन कर लेंगे कुछ, फिर उसके बाद हम करेंगे आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ठीक है, ईयर वाइज हम कोई भी सैम्पल क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ऑफिशियली जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, तो ये फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का MCQs क्वेश्चन करेंगे अभी। फिर उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर जो आए हुए हैं बोर्ड्स एग्जाम में, या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है टू अवॉइड द केयरलेस मिस्टेक अंडर प्रेशर। ओके, ये एक अवॉइड करना, केयरलेस मिस्टेक को दूर करने के लिए, प्रेशर ना हो ज़्यादा, एंड टू अचीव गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। ठीक है, विच ऑफ देम शुड बी मोर वैल्यूएबल, इसमें से कौन सा आपको ऐसा लगता है वो चारों ऑप्शंस में से कि जो आपको राइट लगता है। ठीक है, तो ये टू अवॉइड द केयरलेस मिस्टेक अंडर प्रेशर, ये तो किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहा आपको? किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव लग रहा है? तो है प्लानिंग का। ठीक है, तो ये प्लानिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे हम करके हम क्या कर सकते हैं, अपने केयरलेस मिस्टेक को दूर कर सकते हैं। हम प्रेशर नहीं रहेगा उससे ज़्यादा। ठीक है, अननेसेसरी प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, प्लानिंग से हम दूर कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट इज डिसाइडेड है। यदि आपने मेरा लेक्चर्स देखा है तो आपको पता होगा कि नॉकआउट टूर्नामेंट में किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकलता है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस किस तरीके से निकलता है नॉकआउट टूर्नामेंट में, वो आपको पता होगा। ओके, सो ये है n-1। ओके, तो n-1 एक सिर्फ माइनस करके n-1, तो इसमें से आप देख लो n² -1 है, ये तो हो ही नहीं सकता। n मल्टीप्लाई n-1 है, ये हो ही नहीं सकता। स्मॉल n मल्टीप्लाई स्मॉल n -1/2, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये क्या है, n-1 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट में हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मैचेस, इसका कौन सा फॉर्मूला है ये बताओ। तो इसका आंसर है, सबसे पहले आप खुद कोशिश करो, खुद करने की कोशिश किया करो, देन आप आंसर्स देखना। ओके, तो पॉज करके सोचो कि इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो क्या ये सिंगल लीग के लिए n मल्टीप्लाई n-1/2 क्या ये करेक्ट है, या n² -1/2 ये करेक्ट है, या फिर n² -1 ये करेक्ट है, या फिर n-1 का होल स्क्वायर ये करेक्ट है। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लगता है? मुझे तो ए आंसर सही लग रहा है कि मैंने यही आपको पढ़ाया है और यही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी बाय विल बी गिवन फॉर 21 टीम्स ऑन द नॉकआउट बेसिस पे। नॉकआउट टूर्नामेंट जब होता है तो 21 टीम्स के लिए कितने बायज दिए जाएंगे। तो बायज का फॉर्मूला क्या होता है, बायज हम निकालते हैं नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम, दैट इज 21। तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू 21 टीम्स के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या होगा, 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये होगा 2 4 8 16 32। तो नेक्स्ट पावर टू किसके लिए, 21 टीम्स के लिए 32 होगा। ठीक है, तो 32 माइनस 21 कितना हो जाएगा हमारा, 2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1, तो 11 टीम्स, 11 बाइज। ओके, सो 11 बाइज हमारे होंगे 21 टीम्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, 15 16 है, 11 है, 17 ये ऑप्शन है, तो इसमें से 11 आंसर इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सर फिफ्थ क्वेश्चन है क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में, वो भी 13, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने होंगे अपर हाफ में, 13 टीम्स के लिए ऑन द नॉकआउट बेसिस पे। जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर जब आपने यदि देखा होगा, तो फिक्सचर जब हमें, यदि आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लो फिक्सचर। मैंने डिफरेंट साइक्लिक मेथड हो गया लीग टूर्नामेंट के बेसिस पे, स्टेयरकेस मेथड हो गया लीग टूर्नामेंट के बेसिस पे, नॉकआउट बेसिस पे मैंने बाइस किस तरीके से फिक्सिंग किया जाता है, अपर हाफ में कितने टीम्स होते हैं, लोअर हाफ में कितने टीम्स होते हैं, राउंड किस तरीके से निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस किस तरीके से निकालते हैं, सब मैंने डिस्कस किया है डिटेल में। ओके, तो अब जाके देख लो एक बार, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो होते हैं अपर हाफ में, कितने अपर हाफ में टोटल नंबर ऑफ टीम्स रहेंगे, फॉर 13 टीम्स के लिए, 13 टीम्स के लिए ऑन द नॉकआउट बेसिस पे। ओके, तो इसके फॉर्मूला होता है, अपर हाफ के लिए होता है n+1/2 वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टीम्स, और ये अपर हाफ के लिए होता है, लोअर हाफ के लिए होता है n-1/2। ठीक है, ये लोअर हाफ के लिए होता है। ठीक है, ये अपर हाफ के लिए है, तो n कितना है हमारे पास, 13 + 1/2, तो ये हो जाएगा 14/2 विच इज 7। तो हमारा 7 आंसर करेक्ट है, हमारा बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि जब हम प्लेसमेंट करते हैं बाइस का, ठीक है, जब हम बाइस का क्या करते हैं, फिक्सिंग करते हैं, प्लेसमेंट मीन्स फिक्सिंग करना, तो फोर्थ बाय जो है हम किस को देते हैं, यानी किस अपर हाफ में देते हैं, लोअर हाफ में देते हैं, और अपर हाफ लोअर हाफ के कौन से टीम्स को देते हैं। तो सबसे पहले ये मान लो कि ये है हमारा
ये टीम्स है और दो भागों में हमने बांट दिया, सपोज दैट ये अपर हाफ हो गया, लोअर हाफ हो गया। तो पहला बाय तो हम देते हैं लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ को, दूसरा बाय देते हैं फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ को, थर्ड बाय जो देते हैं हम देते हैं फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ को, और लास्ट और जो फोर्थ बाय देते हैं वो देते हैं लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ को। तो इसका जो आंसर होगा लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, विच इज फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये है टिक द करेक्ट। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बोर्ड के पेपर में। तो अब जैसे सेवन्थ क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस होंगे 24 टीम्स के लिए नॉकआउट बेसिस पे। इस यही जो सेवन्थ क्वेश्चन है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन आया था जब मैं पिछले साल में जब मैंने फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया था, उसमें था 24 की जगह बस 34 था। ठीक है, 34 टीम्स के लिए था बस, और यही था एमसीक्यू सेम। तो ये देख लो कितना मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर मैच कितने होंगे, तो नॉकआउट बेसिस पे मैचेस का फॉर्मूला होता है n-1। तो इसका क्या हो जाएगा, n वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ टीम्स, तो यहाँ पे 24 - 1 दैट इज 23 इज आर राइट आंसर। और जो 34 वाला था ना उसका 33 आंसर था। ठीक है, तो जो 34 वाला आया था मेरे सेट्स में पिछले ईयर्स। अब जो 8th क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे 11 टीम्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा वीडियो यार, फिक्सर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं उसमें मैंने पूरी डिटेल बताया, राउंड किस तरीके से निकालते हैं, बाइस किस तरीके से निकालते हैं, पर आप लोग आपके टीम्स को किस तरीके से निकालते हैं, तो आप देख लो जाके, प्लेलिस्ट को चेक कर लो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के। अब टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट बेसिस पे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स किस तरीके से निकाले जाएंगे 11 टीम्स के लिए। तो मैंने बताया था 22 जब निकाला जाता है नेक्स्ट पावर 2 की तरफ, तो उसी का जो पावर होता है ना वही होता है राउंड्स। तो इसमें 11 टीम्स के लिए क्या हो जाएगा 2 का पावर 4, 22 निकालने का तरीका तो ये हो जाएगा इतना, तो 2 का पावर 4 यानी कि 16 - 11। तो यहाँ पे 4 जो है हमारा राउंड्स है, तो ये हो गया हमारा 4 राउंड्स। ठीक है, और उसके लिए 22 कितने आ जाएंगे 5। ठीक, अब जो हमारा ये 9th क्वेश्चन होने वाला है, ये 9th क्वेश्चन जो है हमारा वो है सैम्पल पेपर 2020 से 2021, यानी इस बार का जो सैम्पल पेपर आया तुम्हारा रिलीज हुआ है सीबीएसई द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन है कि बाय क्या होता है, व्हाट इज बाय। ठीक है, बाय क्या होता है, तो ये क्या, आप इसका ऑप्शन देख लो, क्या एक मेथड है फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए, बिल्कुल नहीं। बाय क्या एक मेथड है फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए, बिल्कुल नहीं, नहीं है ना। पॉइंट सिस्टम है क्या फॉर टीम गेम्स, पॉइंट्स एक पॉइंट सिस्टम है टीम गेम्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। हमने कुछ नहीं पढ़ा है कि बाय पॉइंट सिस्टम होता है टीम्स गेम के लिए। एडवांटेज गिवन टू अ टीम, ये क्या एडवांटेज दिया जाता है किसी एक टीम को कि वो पहले इनिशियल राउंड में ना खेले, ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ये मुझे सही लग रहा है। प्लेइंग ऑफ टीम्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस परफॉर्मेंस, बिल्कुल नहीं भैया जी, नो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम टीम्स उसमें खेलते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से, बिल्कुल नहीं। तो एडवांटेज गिवन टू द टीम्स नॉट प्लेइंग द इनिशियल राउंड, तो यदि बाय क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज बाय, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट प्लेइंग द इनिशियल राउंड। तो ये हमारा इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में, यदि नहीं आए तो बताना मुझे, आएंगे गारंटेड क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके के आएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे 24 यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे करवाया है, 34 मेरे सेट्स में था पिछले ईयर्स, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। ठीक है, तो बाकी सेम होता है क्योंकि सिलेबस पे हम स्टिक करके रखते हैं। तो आपके सिलेबस में प्लानिंग स्पोर्ट्स के जितने भी टॉपिक्स थे उसमें इतने ही टाइप के एमसीक्यूज बने हैं और इतने ही टाइप के एमसीक्यूज हुए हैं। और अब मैं करूँगा आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लानिंग इन स्पोर्ट चैप्टर 1 का, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लीग टूर्नामेंट जो होता है एक बेटर वे होता है टू जज द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, इस पर आपको कमेंट करना है कि लीग टूर्नामेंट जो होता है ये सभी टूर्नामेंट से बेस्ट होता है, और ये क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें इस लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, जज कर सकते हैं हम बेस्ट टीम को, किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस पर कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, तो एक चीज़ जो इसमें पहला पॉइंट है इसका रीजन होगा कि ये जो है टीम्स को एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ठीक है, एम्पल अपॉर्चुनिटी देता है अपना एफिशिएंसी दिखाने के लिए, कि मतलब वो क्या कर सकते हैं, इसमें एक टीम कई बार खेलते हैं दूसरे टीम्स के साथ, उसमें क्या होता है कि हमारा जो बेस्ट टीम होता है ना वो एलिमिनेट होने का जो डर रहता है वो कम रहता है। ठीक है, बट नॉकआउट टूर्नामेंट जो है एक, इसमें मैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में नहीं लिखना, बट मैं बता रहा हूँ कि जब नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें यदि एक टीम एलिमिनेट होता है तो वो फर्स्ट राउंड में या फिर तो वो एलिमिनेट हो जाता है हमेशा के लिए। बट इसमें लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, एक टीम जो होता है दूसरी टीम के साथ खेलता है, दूसरे सभी टीमों के साथ खेलता है सिंगल लीग में, फिर डबल लीग में जो है वो सिंगल लीग में एक बार खेलता है प्रत्येक टीम के साथ, और डबल लीग में 2 बार खेलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है,
और क्या होता है इसमें इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस होते हैं तो उसको रैंकिंग करना किसी भी टीम के लिए जज करना आसान नहीं हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स में 2020 में मेरे सेट में आया हुआ क्वेश्चन था, ये मैंने किया था क्वेश्चन, ओके, 2020 में। अब फिर सेकंड क्वेश्चन है फिक्सचर बनाना है नॉकआउट बेसिस पे 25 टीम्स के लिए। मैंने कराया भी हुआ है, आपको वीडियोस देख लो जाके 25 टीम्स के लिए फिक्सचर, ठीक है। शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल पे शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल पे आपका ये आपको 25 टीम्स के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, विथ ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व, यानी कि इसके प्रोसीजर भी आपको लिखने हैं एंड आपको फिक्सचर भी बनाने हैं 5 मार्क्स का। ये मैंने करवाया, आप देख लेना। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट किसे कहते हैं, और आपको फिक्सचर बनाने हैं 9 टीम्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लीग टूर्नामेंट यूजिंग साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड को यूज करके आपको फिक्सचर बनाने हैं 9 टीम्स के लिए, ठीक है, लीग बेसिस पे। तो ये 5 मार्क्स में ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया में 2019 में आया था, यानी 2019 में आया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन। तो ये 5 मार्क्स में आया हुआ था। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 11 फुटबॉल टीम्स। 11 फुटबॉल टीम्स है, उसके लिए आपको फिक्सचर बनाने हैं जो कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, वो भी किसके बेसिस पे, नॉकआउट बेसिस पे। ये 3 मार्क्स कौन लिए, 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड ये क्वेश्चन सब आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जरूर कर लेना बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक फिक्सचर बनाना है आपको 6 टीम्स के लिए लीग बेसिस पे साइक्लिक मेथड को फॉलो करके। ये भी 2016 में आया हुआ था। एक क्वेश्चन जो है आया हुआ था ऑल इंडिया लेवल पे, एक क्वेश्चन जो आया हुआ था दिल्ली रीजन पे आया हुआ था, ओके। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो है 2 टाइप्स के होते हैं। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है बताओ, टेल मी। तो उसका दूसरा नाम क्या है, लीग टूर्नामेंट है भैया, लीग टूर्नामेंट। कितने बार बताया हुआ, लीग टूर्नामेंट इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो लीग टूर्नामेंट 2 टाइप्स के होते हैं, उसके नाम बताओ और इसके दोनों के बीच में एक डिफरेंस दो। तो इसके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल लीग और दूसरा होता है डबल लीग, ओके। तो सिंगल लीग में क्या होता है कि जो एक टीम दूसरी टीम के साथ दूसरे सभी टीमों के साथ एक बार खेलते हैं, और जो डबल लीग होता है ना, एक टीम दूसरे सभी टीमों के साथ कितने हैं, 2 बार खेलते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिंगल और डबल लीग में फ़र्क, ये एक मार्क्स में आया होता है सिर्फ। 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये भैया ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके सैम्पल पेपर में आया हुआ, क्या पता आ जाए बोर्ड में भी। तो दे आर 11 टीम्स है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, ठीक है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो कि 11 टीम्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, इसके प्रोसीजर किस चीज़ के कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ, इस प्रोसीजर बताओ किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ बाइज, और अभी आपको डायग्राम भी अलॉट करना है बाइज के लिए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से 3 मार्क करें, तो आप पहले बाइज का डेफिनेशन लिख देना, ओके, डेफिनेशन लिख देना। देन आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। पूरे प्रोसीजर भी लिख देना, ठीक है। तो प्रोसीजर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइट्स करके, और फिर आपको क्या करना है कि किस तरीके से नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होता है, ठीक है, 11 टीम्स के लिए। तो इसमें 5 ही बाइज आएंगे ऐसे तो, क्योंकि 16 माइनस 11 होता है, तो 5 ही आएंगे। अब इसको आपको क्या करना है, 2 टीम्स में बांटने भी हैं, अपर हाफ लोअर हाफ में, फिर उसको अलॉट करके दिखाना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसको आपको पूरा फिक्सचर नहीं बनाना, आपको बस बाइज अलॉट करके फर्स्ट राउंड में ही आपको क्या करना है, बाइज अलॉट करके दिखा देना है, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना। ये है 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके लिए प्लानिंग इन स्पोर्ट का चैप्टर का पूरा वीडियोस भी कंप्लीट है, थ्योरी का चैप्टर क्लासेस का, एंड आपको एमसीक्यूज भी मैंने करा दिए, और अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए, तो आप कर लो। अब आपके प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में ऐसे तो अप्रॉक्स 7 to 8 मार्क्स का वेटेज होता है, 7 to 8 मार्क्स का वेटेज होता है प्लानिंग स्पोर्ट्स से। तो आपके इसमें तो गारंटेड ही है, आएंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।